हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 12th क्लास के लिए वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। वहां पर भी थोड़ा बहुत डिटेल में ही पढ़ा था कि ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है। सपोज करिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने क्या किया है, सिंपली किसी रूम टेम्परेचर पे रखा है। रूम टेम्परेचर पे हमारे पास इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। किसका टेम्परेचर, ये जो भी कंडक्टर है, ठीक। तो अगर किसी टेम्परेचर कांस्टेंट पे या हमने कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट ले रखा है, तो वहां पर अगर हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, करंट को पास करेगा और पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पे कितना है, V है, ठीक। यहां पर करंट I फ्लो कर रही है। सपोज करो कि यहाँ पर बैटरी के हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर पोटेंशियल की वैल्यू को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूअसली करंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। यही चीज ओम्स ने बताया था कि अगर हमारे पास किसी सर्किट में हम कोई कंडक्टर ले रहे हैं और टेम्परेचर को फिक्स कर दें और वहां पे वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, तो करंट हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करता जाएगा। दिस इज द ओम्स लॉ। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट यहां से हटाते हैं तो V इक्वल्स टू हमारे पास आता है IR, where R is the proportionality constant known as resistance. सपोज करिए कि हमारे पास इस सर्किट में जो भी करंट और वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया गया है, इसके लिए अगर हम क्या करें, एक ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है। Here V in volt इन y डायरेक्शन, ठीक है, और इधर हमारे पास x एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, करंट I एम्पियर में। और अगर हमारे पास ये जो VI ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दैट इज जैसे जैसे हम यहाँ पे करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ जो है या ये जो सर्किट हमारे पास है ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I। अभी मैंने यहां बताया था कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास आएगा V इक्वल्स टू IR, और अगर यहां से हम वोल्टेज और करंट का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, दैट इज V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। यानी जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा इस सर्किट का, वो सर्किट हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताना है कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, तो वो हमारे पास करस्पॉन्डिंग वोल्टेज और करंट का क्या होगा, रेशियो होगा। इसका मतलब अगर हम पर्टिकुलर कोई भी जो है एरिया कंसीडर करें, सपोज करो ये लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं इस ग्राफ की, तो इसके अक्रॉस जो भी हमारे पास क्या है वैल्यूज होंगी, सपोज करो ये हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। दिस इज द V1, this is the V2, this is the I1, this is the I2। तो ये जो हमारे पास स्लोप होगा इस ग्राफ का, अगर सपोज करो ये टोटल हमारे पास AB है और ये हमारे पास क्या है, CD है, तो इस CD पोर्शन का जो स्लोप होगा वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, स्लोप ऑफ CD इक्वल्स टू दिस, सपोज करो ये E है, DE अपॉन CE, दैट इज स्लोप क्या हो जाएगा, DE का मतलब हुआ V2 माइनस E1 और अपॉन में CE का मतलब हुआ I2 माइनस I1, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, दैट इज वोल्टेज में चेंज और करंट में जो चेंज हो रहा है उसका रेशियो, और ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को, दैट इज R। तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई डेल्टा I। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर चेंज के लिए है। अगर हमको टोटल निकालेंगे तो भी हमारे पास जो क्या रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस आया है ओम्स लॉ से, वो रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फिजिकली बात करें,
physically resistance depends on number 1 length of conductor and second is area of cross section of conductor। इसका मतलब हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, वो फिजिकली दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, एक लेंथ के ऊपर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। सपोज करो हमारे पास किसी भी कंडक्टर की लेंथ है वो स्मॉल एल है, देन आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हमारे पास किसी भी कंडक्टर की लेंथ को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो रहा है, एज इट इज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम क्या करें, एरिया की बात करें, ठीक है, तो एरिया के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारे पास एरिया रिड्यूस होता जा रहा है तो फिर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और अगर एरिया हमारे पास बढ़ता जा रहा है, सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, कि अगर एरिया रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और अगर हमारे पास एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ठीक है, हमारे पास आ जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, दैट इज दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया, तो यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू रो L/A। This rho is proportionality constant known as resistivity or a specific resistance of wire। ये जो रेजिस्टिविटी हमारे पास किसी मेटल की होती है, ये उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास वो जो वायर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। सपोज करो हमको यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ रो, तो हमारे पास ये रिलेशन हो गया है। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक, तो V इक्वल्स टू IR। अब हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, रो L/A। ठीक है, तो अगर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इट इक्वल्स टू I रो L/A। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है V/L। सपोज करो पर्टिकुलर कंडक्टर की लेंथ हमने यहाँ पे दे रखी है स्मॉल l, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड के बीच में रिलेशन वो है E इक्वल्स टू V/L। तो ये हम जानते हैं पहले से। ठीक है, दोनों इक्वेशन से ये जो हमारे पास एक इक्वेशन ये आई है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये 2 है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखेंगे तो V इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, E इंटू L, और यहां से हमारे पास जो V की वैल्यू वो कितनी है, I रो L/A, दैट इज I रो L/A। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज E इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, I/A इंटू रो। अब ये हमको पता होना चाहिए ये I/A क्या है, दिस I/A इज अ रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी, which is represented by small j or capital J, and this is the vector quantity, that is from equation 3 E equals to हमारे पास क्या हो जाएगा, ये करंट डेंसिटी J into रो, that is रो इक्वल्स टू E/J। तो यहां से हम कह सकते हैं द रेशियो
of electric field to the current density is known as specific resistance of the wire. किसी पर्टिकुलर वायर में अगर हमारे पास उसकी करंट डेंसिटी हमको पता है तो उस वायर में जो भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी उसका और करंट डेंसिटी का जो रेशियो है वो हमारे पास होगा उस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब अगर हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट की, तो यूनिट हमारे पास हो जाती है इसकी ओम मीटर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे आया है, इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर हम क्या करें अपोजिट कर दें दैट इज द रेसिप्रोकल, तो वो रेसिप्रोकल हमारे पास क्या देगा कंडक्टिविटी। दैट इज द conductivity is represented by sigma and sigma is equals to 1 upon rho. That is the reciprocal of specific resistance is known as conductivity. अब अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू है यहाँ पुट कर दें दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1 upon rho is equals to E upon J, then sigma is equals to हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे J upon E, where this is the करंट डेंसिटी एंड अपॉन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड।